हेलो जय हिंद जय भारत। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया डिफेंस बजट 2026 एंड 27। द बेसिक जो कंसेप्ट है बजट के पीछे, जो डिफेंस बजट के बारे में सिर्फ बात करेंगे हम। एक जो यूनियन बजट में एक सबसे जो ज्यादा एलोकेशन इस बार गवर्नमेंट ने कर रखी है, डिफेंस बजट में कर रखी है 7.85 लाख करोड़। सो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका बेसिक एम क्या है, गवर्नमेंट का एम क्या है? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ठीक है जी। सो ये हमारा आज हम इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे जो गवर्नमेंट का एम है। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रेटेजी उसकी क्या है उसके पीछे। नो, सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं। अगर इस बार बजट में डिफेंस में 7.85 लाख करोड़ है। उसके बाद रोड एंड हाईवे को 3.09 लाख करोड़ दिया, रेलवे को 2.81 लाख करोड़, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट को 1.97 लाख करोड़, एग्रीकल्चर को 1.40 लाख करोड़, एजुकेशन को 1.39 लाख करोड़। ठीक है जी। हेल्थ में 1.06 लाख करोड़ दिया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 38,000 करोड़ एंड स्पेस में 13,000 करोड़। ठीक है जी। सो दिस इज द बेसिकली ये बताता है कि गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, गवर्नमेंट का एम क्या है, गवर्नमेंट को करना क्या है। तो गवर्नमेंट को करना क्या है? डिफेंस की तरफ जा रही है। तो डिफेंस का जाने का मतलब है हमें एक पहले अपने राष्ट्र को प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने देश को सबसे पहले बाहरी जो शक्तियां हैं उनसे बचाना है। ठीक है जी। तो सबसे बड़ा एम है गवर्नमेंट का कि हमारा डिफेंस, अगर हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और हमारा जितना भी बॉर्डर एरिया है वो सारा, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी, बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट हथियार और बेस्ट हमारे पास जो वर्ल्ड के सबसे अच्छे हथियार हैं वो हम बना सकें खुद ही, और हमारे पास वो हों। ठीक है जी। उसके बाद गवर्नमेंट जाती है रोड एंड हाईवे के। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे डिफेंस के बारे में। डिफेंस के बजट में ऐसा क्या है? डिफेंस एक खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके बाद जो उसकी एलोकेशन है डिफेंस बजट में, वो भी अलग अलग तरीके से एलोकेशन कर रखी है। तो ये खुद में एक बहुत बड़े बारीकियों से अगर इन बातों को समझेंगे धीरे धीरे, आज हम बात करेंगे डिफेंस बजट के बारे में। ठीक है जी। सो ये बेसिकली ट्रेंड है, बजट ट्रेंड है जो लास्ट 13 ईयर्स में हमने ड्रॉ करा है। फाइनेंशियल ईयर 2045 से लेके 26-27 तक 13 ईयर्स का ये ट्रेंड है टोटल। अगर आप देखेंगे तो 14-5 में 2.29 लाख करोड़ बजट था ये टोटल। ठीक है जी। एलोकेशन जो थी डिफेंस की, अब ये एलोकेशन होगी 7.85 लाख करोड़, यानी कि महज 13 ईयर्स में गवर्नमेंट ने 342% जो है इसका जंप आया है इसमें एलोकेशन में। तो गवर्नमेंट इज हैवली कमिटेड टू मेक कंट्री स्ट्रांग। ठीक है जी। तो ये एक हमें बेसिकली पिक्चर देता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, अगले 15 सालों में हम किस तरफ जाएंगे। ठीक है। तो हमारा जो डिफेंस के ऊपर फोकस है, इस गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस है। ठीक है जी। ये डिफेंस के क्षेत्र में बहुत सी ऐसी चीजें करना चाहती हैं। ठीक है जी। तो अगले जो नेक्स्ट 15-20 साल तक हम देखेंगे जो हमारी जो इस देश की तरक्की वो डिफेंस के क्षेत्र में सबसे ज्यादा होगी। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं 26-27 के हाइलाइट्स जो हमें बजट में बताते हैं। बेसिकली बजट है क्या? टोटल डिफेंस एलोकेशन इज 7.85 लाख करोड़, द हाईएस्ट अमंग ऑल मिनिस्ट्रीज। सारी मिनिस्ट्री में डिफेंस को सबसे ज्यादा पैसे एलोकेट किए गए। ठीक है जी। और दिस इज 16 अप्रोक्स ऑलमोस्ट 16 और 15.19 इंक्रीज इन ओवर द प्रीवियस एस्टिमेट्स। ठीक है जी। तो हर साल, पिछले साल ये 6.85 या 81 लाख करोड़ था, इस बार ये 7.85 लाख करोड़ है। सो ये 15% इसमें हर साल जो है एलोकेशन इंक्रीज हुआ है। 14.67% ऑफ द यूनियन बजट एलोकेटेड टू डिफेंस। टोटल जो बजट था उसमें से 15% अप्रोक्स, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 15% जो था वो हमने डिफेंस में दिया टोटल यूनियन बजट में से। ठीक है जी। अराउंड 1.39 लाख करोड़ इज ईयरमार्क्ड फॉर प्रोक्योरमेंट फॉर डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज। अब डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज जो भी हमारे देश में जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनको एलोकेट किया गया है कि हम 1.39 लाख करोड़ का जो है आपसे प्रोक्योरमेंट करेंगे। ठीक है जी। डीआरडीओ रिसीव्स 29,100 लाख करोड़। डीआरडीओ को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिया गया कि आप नई हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, क्रूजी मिसाइल्स और जितने भी हमारे और जो वेपन है, जो प्रोटेक्टिव वेपन है एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी के पास, ठीक है जी, वो आप उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और नई नई बेहतर टेक्नोलॉजी बनाएं, और फिर हम इसके आगे हम अदर कंट्रीज को फिर हम एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है जी। अराउंड 75% ऑफ कैपिटल एक्विजिशन बजट इज रिजर्व्ड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री।
तो गवर्नमेंट का जो एम है, गवर्नमेंट का एम है कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हेल्प करें, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ाएं। ठीक है जी, यहीं पे हम अपने पास ऐसी टेक्नोलॉजी पैदा करें जो बाहर के देश आके हमारी लोग हमारी जो कंपनीज हैं, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, वहां से ये जो मेजर आर्म्स एंड जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमसे खरीदें। ठीक है जी। बजट कंपोजिशन, बजट, अब ये इस बजट कंपोजिशन में बेसिकली इस 7.85 लाख रुपए गवर्नमेंट कहां खर्च करने वाली है। ठीक है जी, अगर देखते हैं तो कैपिटल आउटले मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड ऑल जो है, तो मॉडर्नाइजेशन के ऊपर हम 27% खर्च करेंगे जी, इसमें से आउट ऑफ 100 7.84 में से, तो 2.19 लाख करोड़ जो है हम मॉडर्नाइजेशन के ऊपर खर्च करेंगे। पे एंड अलाउंसेस, सैलरीज के ऊपर हमारा 26 ऑलमोस्ट इतना ही हमारा खर्च हो रहा है सैलरीज के ऊपर भी। ठीक है जी, 2.07 लाख करोड़। ठीक है, डिफेंस पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ खर्च हो रहा है, 21-22%। अब इनको सैलरीज और पेंशन के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। बेसिकली सैलरी तो चलो ये टाइम के हिसाब से बढ़ती रहेगी, बट बेसिकली जो गवर्नमेंट का फोकस है वो पेंशन के ऊपर है, कि यहां से भी थोड़ा सा पैसा हमारे पास आए तो हम फिर इसको मॉडर्नाइजेशन के ऊपर लगाएं या अदर कहीं पे लगाएं। ठीक है, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए, ठीक है जी, स्टोर मेंटेनेंस, फ्यूल एमुनेशन के लिए जो हमें ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस हर साल हर वक्त करनी पड़ती है, हर डे हर दिन 24 घंटे जो है हमारी आर्मी तैयार रहती है, नेवी एयरफोर्स, तो उसके लिए 1.58 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किया, 20%। ठीक है जी, उसमें सिविल ऑर्गेनाइजेशन जो हमने आपको बताई दिया, डीआरडीओ और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, कोस्टल गार्ड और एक्सोरेंस वेलफेयर के लिए इन्होंने 3.64% जो है 28,000 करोड़ जो है एलोकेट किया गया। तो आप देखेंगे बेसिकली तो गवर्नमेंट का जो एम है वो मॉडर्नाइजेशन के ऊपर है और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है इनका। ठीक है जी, दोनों को मिला के देखते हैं अगर हम, तो ये 47-50 ऑलमोस्ट 50% जो है यहीं पे फोकस है, और बाकी हमारे पास जो डिफेंस पेंशन और सैलरीज का खर्चा है वो ऑलमोस्ट हमारे पास अभी ये भी 47% है। तो गवर्नमेंट का एम है कि इसको रिड्यूस करें और मॉडर्नाइजेशन और इसकी तरफ हम आगे बढ़े। ठीक है जी, इसके बाद आते हैं स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी में आता है हमारे पास एडॉप्शन ऑफ जो नई टेक्नोलॉजी लेते हैं, ड्रोन्स हो गया, बॉर्डर की फेंसिंग होगी, तो किस तरीके से मॉडर्नाइज तरीके से हम इसको जो है टेक्नोलॉजी के उससे टेक्नोलॉजी से कैसे इसको फेंसअप करें, है ना, कैसे हम देख रेख करें कि कोई घुसपैठिया, कोई बाहर के लोग जो हैं वो अंदर ना आए। ठीक है जी, तो बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर सबसे बड़ा फोकस है। मैरीटाइम सिक्योरिटी से हम समझते हैं कि जो नेवी का जो हमारा जो बॉर्डर में हमारा लैंड और सी का जो एरिया है वो सारा आता है। ठीक है जी, जो सी के जो बॉर्डर एरिया है उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी में हमारा नेवी का जितने भी एडवांस है, आज देखें तो समुद्री मार्ग से जो है बहुत सी ऐसे घुसपैठियां या वहां पे जो जब अटैक होता है या कोई भी एक देश जो है दूसरे जब ये जो वॉर होता है तो ये तीनों सेनाएं जो हैं फिर एक बराबर रूप में लड़ती हैं, इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। ठीक है जी, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर भी सबसे बड़ा फोकस है। इस साइड भी हमें अपनी जो पनडुब्बियां वगैरह जितना भी इनका जो नेवी का जो मोड्स ऑफ ऑपरेंडी है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ये। ठीक है जी, साइबर एंड स्पेस, साइबर सिक्योरिटी है सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए, और स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे लिए, तो स्पेस से रिलेटेड हमने अपने देश में कैसी ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं हम स्पेस से रिलेटेड जो है वो नई सैटेलाइट्स लॉन्च करके अपनी और थोड़ी सी मजबूत स्थिति जो है और मजबूत करें। ठीक है, इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग, अब ये है जी हमारा जो हमारे घर में जो हम क्या बना सकते हैं, हम इंडिया में क्या बना सकते हैं, तो सबसे ज्यादा फोकस जो है इनकी प्रायोरिटी है कि हम अपने देश में ये सारी अच्छे से अच्छे हथियार, अच्छे से अच्छे वेपनरी, अच्छे से अच्छे क्रूजी मिसाइल्स और सबसे अच्छे जो हैं ये हम सारी चीजें बनाएं जो अदर कंट्रीज के पास हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से समझते हैं कि हम जितनी ज्यादा रिसर्च करेंगे, जितने ज्यादा हम अच्छे जैसे ब्रह्मोस मिसाइल्स है उसके ऊपर एडवांस उसकी मिसाइल्स बनाने के उसमें हैं हम लगे हुए। सो ऐसी ही बहुत सी ऐसी मिसाइल्स हैं जिनके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं। रिसर्च डेवलपमेंट में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी इसमें आती है कि हम डिफेंस में इसको कैसे इनमें ये चीजें यूज कर सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन,
टेक्नोलॉजी अडॉप्शन मतलब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल एआई ब्रिगेड्स इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय कर दी हैं। तो ऐसे करके जो है ये अभी टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन जो है चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी मजबूती चल रही है ऑल ओवर दी, जो डिफेंस के जो भी जो इनके अपने वो हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ये सबसे ज्यादा सुधार करना चाहते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो एक ऑटोमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो बॉर्डर एरियाज में ऑल। ठीक है जी। ज्वाइंटनेस से मतलब सुनते हैं इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स जो है वो इकट्ठे ही प्लान कर सके, इकट्ठे ट्रेन कर सके और इकट्ठे ऑपरेट कर सके। ठीक है जी। ये सबसे बड़ा जो है इनका मॉडर्नाइजेशन के ऊपर इस वक्त चला हुआ है। एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है। आज अगर हम देखते हैं तो अगले आने वाले 100 से 200 साल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं और इससे जो और अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उसके ऊपर है। ठीक है जी। आत्मनिर्भर भारत जो है, अब हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट ये चाहती है कि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट सबसे ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है जी। जो हमारी कंपनीज हैं, जो इंडिया की कंपनीज हैं, उनको ये मौका दिया जाए कि आप जो है अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट, अच्छे से आर्म्स और अच्छे से अच्छे जो है टेक्नोलॉजी लाएं और हम फिर आपसे ही प्रोक्योरमेंट करेंगे, जैसे हमने आपको बताया। डिफेंस कॉरिडोर, अब जो है गवर्नमेंट डिफेंस कॉरिडोर बना रही है। कॉरिडोर बनाने का मतलब है एक डोमेस्टिक ग्लोबल हब। ठीक है जी। एक ग्लोबल हब बनाने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये दो कॉरिडोर अब तक गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। यहां पे जो है ठीक ठाक मैन्युफैक्चरिंग हब एक बन चुका है। तो गवर्नमेंट का एम है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करें तो हम अपने इक्विपमेंट्स को, हमारी वेपनरी को, हमारे टेक्नोलॉजी को दूसरी कंट्रीज में हम सेल आउट करें, जिससे हमारी इनकम बढ़े। ठीक है जी। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से हम समझते हैं कि जैसे कोई प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे टाटा डिफेंस होगी, देन फिर पारस डिफेंस हो गया, देन उसके बाद फिर हमारे पास अडानी डिफेंस आता है, देन और जो है एक लार्सन एंड टर्बो आता है ना, भारत ये आता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट को भी एक मौका दिया गया कि आप भी आए और आप भी मैन्युफैक्चरिंग करें, आप भी जो है अच्छे से अच्छे वेपन, अच्छे से अच्छे मॉडर्न तरीके के रॉकेट लॉन्चर्स एंड ऑल जितने भी आप बना सकते हैं वो बनाएं, फाइटर जेट से लेके। ठीक है। सो इनका एक्सपोर्ट ग्रोथ, अब ये सारा जो है ये एक्सपोर्ट को ग्रोथ करने के लिए जो हम जो है सारा ये सारी चीजें कर रहे हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा ग्रो कर सके। फ्यूचर आउटलुक, गवर्नमेंट क्या चाहती है, उसका विजन क्या है? उसका विजन क्या है 2047 का? उसका विजन है ग्लोबल हब बनाना, एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल हब बनाना। हम यहां से आज अपने देश में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके जो हमारे जो वेपनरी है, हमारे जितने भी इक्विपमेंट होंगे, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर्स हो गए, मिसाइल्स होगी, हमारे जेट्स हो गए, तो हम उसको क्या करें एज पूरे एक पूरे जो हमारी आज हमने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अदर कंट्रीज के कर रखी है, जो हमने उनके साथ 80 कंट्रीज को हम जो है ये अपने इक्विपमेंट जो है वो सेल आउट कर रहे हैं उनको। ठीक है जी। तो ये एक है सेल्फ रिलायंस। अब ये गवर्नमेंट चाहती है हम डिफेंस के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस होंगे, हम किसी देश के ऊपर जो है डिपेंड नहीं रहेंगे। हम अपने हथियार, हमारी जितनी भी वेपनरी होगी, हमारी टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजी हमारी होगी, हम खुद बनाएंगे। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है अभी जो आने वाली टेक्नोलॉजी है वो भी हम खुद बनाएंगे। उसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो है डीआरडीओ को हमने जिम्मेदारी दे दी है, और भी ऐसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके ऊपर काम कर रही है। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, अब गवर्नमेंट चाहती है कि हम ये जब ये बनाएं अपने देश में इसको यूज करें और एक्सपोर्ट भी करें, और इससे हमारे इकोनॉमी में थोड़ा सा और मजबूती आएगी। ठीक है जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बात करते हैं, डीआरडीओ एलोकेशन हो रखा है, जितना अमाउंट आपको बता दिया। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी अभी कौन कौन सी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हाइपरसोनिक रिसर्च और स्पेस टेक्नोलॉजी। अब ये जो टेक्नोलॉजी ना, इनके ऊपर गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। 4 चीजों के ऊपर, 1 2 3 5 चीजों के ऊपर ये जो है बहुत हैबिली इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है। हाइपरसोनिक रिसर्च जो होती है, सुपरसोनिक मिसाइल्स जो तैयार होती हैं उसके ऊपर। स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस से अब जो हमारी स्पेस से हम समझते हैं कि स्पेस में कुछ ऐसे हमारे जो बड़ी इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल्स हैं, तो हमने पीछे सुना था कि जो स्पेस में हम जो है वी कैन हिट द पिन पॉइंट टारगेट इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल्स, है ना, विद द ऑपरेशन ऑफ स्पेस से हम हमारी सैटेलाइट्स जो है वहां से ऑटोमेटिक उनको कर सकती हैं। तो ये ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज है, ऐसी ऐसी एडवांसमेंट हो रही है आगे चल के।
बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने स्ट्रेटेजिक रोड बनाने जी, हमारे जितने भी बॉर्डर पे एरिया हैं, हमें आज अगर यहां से चलना हो तो हमें लग जाते हैं 5-6 दिन, 4-5-6 दिन, तो हम वहां तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, फास्ट रोड बना रही है, 4 लेन हाईवे बना रही है, टनल्स, ब्रिजेस, फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग फास्ट डिप्लॉयमेंट। ठीक है जी, तो ये सारा एम किस लिए हो रहा है, ये सारा एम हो रहा है हम फास्ट से फास्ट इमीडिएटली वी कैन डिप्लॉय आवर ट्रुप्स और आर्मी टू द बॉर्डर एरियाज, है ना, टू जस्ट प्रोटेक्ट, है ना, जब भी कोई ऐसा खतरा होता है। तो ये सारी जो सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट फॉर एक्टिवली एंड द फास्ट डिप्लॉयमेंट। ठीक है जी। देन हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं भी, एक्सपोर्ट एक मेजर कंपोनेंट है जहां पे हम थोड़ी सी एक चीज देखेंगे हल्की सी, जो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रही है कि गवर्नमेंट एक्चुअली वर्किंग ऑन एक्सपोर्ट्स। देखिए 2013 और 14 में हमारा जो एक्सपोर्ट था वो 686 करोड़ था। अभी 25-26 में 38,424 करोड़ हो गया। ठीक है जी, 38,424 करोड़ हो गया। अब ये बढ़ा कितना, 56 टाइम्स बढ़ा जी 13 ईयर्स में। अगर ये ग्रोथ हमारी ऐसी चलती रही, अगर 30 नेक्स्ट 13 ईयर्स में भी हम 50 टाइम्स बढ़ते हैं, तो आप ये सोचिए हमारा एक्सपोर्ट जो है कितना हैवी आगे निकल रहा है। तो हमारे पास जो गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कितनी ज्यादा बढ़ेगी यहां से। ठीक है जी, अब ये कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या बोलता है, रिकॉर्ड बजट जो 2.29 लाख करोड़ था 14 और 15 में, ये 7.85 लाख करोड़ हो गया 26-27 में। ठीक है जी, सो ये 3.5% बढ़ गया। उसमें फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन, गवर्नमेंट हैविली जो फोकस कर रही है मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन कैपेबिलिटीज के ऊपर काम कर रही है। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर इनिशिएटिव जो है सॉरी आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत जो है गवर्नमेंट काम कर रही है। उसके बाद ग्रोइंग डिफेंस इंडस्ट्री, जो हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो रीच हो गया, हमारा कहां तक पहुंच गया, रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ 25-26 में। राइजिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स, हमारा जो एक्सपोर्ट है 38,424 लाख करोड़ बढ़ गया, यानी कि हमारा जो पड़ गया 56 टाइम्स, जो हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया। यहां पे आते हैं बॉर्डर एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, बेटर कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशनल रेडीनेस। अब ये अगर चीज हमारे पास होगी तो हम किसी भी कंट्री से कभी भी लड़ सकते हैं। हमारे पास अच्छी कनेक्टिविटी होगी, अच्छे लॉजिस्टिक्स होंगे और ऑपरेशनल रेडीनेस जितनी ज्यादा होगी हम उससे उतना ही अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट जो डिफेंस स्पेंडिंग प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या आ रहा है, अब हम जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं डिफेंस बजट में, इसका इकोनॉमिक फायदा हमें कंट्री को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, इंप्लॉयमेंट, नौकरियां ज्यादा निकल रही हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, और स्ट्रेंथन्ड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बेस। अब हमारी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एक जो है सबसे बड़ा एक आधार उसको मिल गया है, यहां पे भी हमें एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। की चैलेंजेस, अब हमारे पास चैलेंजेस क्या है, हाई एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एंड पेंशन, जो गवर्नमेंट बोलती है, डिपेंडेंस ऑन सम इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी, हम अभी भी बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी उसके ऊपर डिपेंड है जो बाहर देश की हैं। प्रोक्योरमेंट डिटेल्स डिलेज रिमेन इंपॉर्टेंट इशू टू एड्रेस। अब प्रोक्योरमेंट डिले से हम ये समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने आज सोचा कि हम इतने जेट्स खरीदेंगे, इतने हम जो भी हैं 95 जो भी उनका एक फिगर आता है कि हम इतने जेट से इतने पनडुब्बियां या इतना जो भी हम इस क्षेत्र में हम ये अदर देश से खरीदेंगे या किसी से खरीदेंगे, तो हमारे पास इसका जो कॉन्ट्रैक्ट जो मेकिंग एक पीरियड है वो बहुत लंबा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसको थोड़ा सा, एक चैलेंज है गवर्नमेंट के पास, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। फ्यूचर आउटलुक, इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, गवर्नमेंट बोलती है कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हायर एक्सपोर्ट करेंगे, मॉडर्न सेल्फ रिलायंट एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव डिफेंस इकोसिस्टम ऐसा तैयार करेंगे। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट इनोवेशन, अब हम डीआरडीओ, स्टार्टअप और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एआई, साइबर स्पेस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में हम जो है काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सारा डिफेंस बजट के बारे में था। अगर हम देखें तो मोटा मोटा गवर्नमेंट का जो फोकस है वो डिफेंस की तरफ ज्यादा है। अब जो एलोकेशन था इस साल का वो डिफेंस एलोकेशन सबसे ज्यादा था। आने वाले दिनों में मेरे को लगता है ये जो एलोकेशन है ये एज इट इज रहने वाला है नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स तक। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर ज्यादा काम कर रही है और ये एक छोटा सा आइडिया था आपके लिए। अगर आप डिफेंस
अगर बजट के बारे में आप कुछ जानना चाहते थे तो ये एक डिफेंस एक उसमें से एक छोटा सा भाग था। बाकी और अलग अलग है, तो हम उसके ऊपर भी अलग अलग वीडियो लाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आप ऐसी नॉलेज ये चाहते हैं कि आपको मिलती रहे, तो प्लीज चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करिए। आप कमेंट्स में बताइए कि आपको और क्या इम्प्रूवमेंट करने, हम क्या ऐसी इम्प्रूवमेंट करें कि हम इसमें कुछ कर सकें। और चैनल को लाइक जितने ज़्यादा करेंगे, सो एक दिस विल वर्क फॉर मी, एंड शेयर करेंगे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।